नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस एपिसोड को आखिर तक देखें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम अपने घर में पूजा घर कहां पर और किस दिशा में बनाना चाहिए और पूजा घर को बनाते हुए या उस पूजा घर में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमें वास्तु अनुसार अपने जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने हमें ज्योतिष के साथ साथ वास्तु ज्ञान भी विभिन्न ग्रंथों के द्वारा प्रदान किया है, जिसके अनुसार घर को भी एक जीवात्मा माना गया है जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ पर उपस्थित वास्तु पुरुष करते हैं। साथ ही हमें दिशाओं और उनके स्वामी दिशाओं को के अलग अलग तत्वों जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश के बारे में बताया और उन्हीं के अनुसार हमें कहाँ किस दिशा या कोण में कैसा निर्माण या व्यवस्था करनी चाहिए बताया गया है, जिससे हम सही दिशा अनुसार घर में कोई भी व्यवस्था या निर्माण जैसे कमरे, बाथरूम, रसोई, पूजा घर आदि का निर्माण या व्यवस्था कर अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त कर सकें। घर में वास्तु के अनुसार व्यवस्था न होने पर हमें कष्ट से गुजरना पड़ता है और सभी क्षेत्रों में हमारी प्रगति रुकी रहती है। इसलिए आप सभी बंधुवर जब भी कोई निर्माण करें उस समय या पुराने निर्माण में कोई बदलाव करें तो उसे वास्तु अनुसार व्यवस्था बनाकर आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस विषय में हम घर में पूजा घर की सही दिशा या व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जिसे अपनाकर हम जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घर में जब भी पूजा घर की व्यवस्था करी जाए या निर्माण करा जाए तो वह हमेशा ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह एक सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद हम घर में अगर बड़ा घर है तो मंदिर ब्रह्म स्थान में भी बना सकते हैं। अगर यह तीनों व्यवस्था आपके लिए संभव ना हो तो आप मंदिर उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि हमारा मुख पूजा करते समय ईशान कोण या पूर्व दिशा की ओर ही हो, जिससे हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो। यह तो हुई दिशा संबंधी जानकारी। अब हम जानते हैं मंदिर से संबंधित कुछ और जानकारी जिनके अनुसार स्थिति बनाकर हम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जब भी हम मंदिर बनाएं तो यह हम ध्यान रखें कि वह सीढ़ियों के नीचे जो खाली जगह बचती है उसमें या सीढ़ियों की लैंडिंग पर बची हुई जगह जिस पर कमरा बनाकर हम जैसे मैगजीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उस पर ना बनाएं। और अगर घर में बेसमेंट है तो वहाँ पर भी पूजा घर का निर्माण ना करें। पूजा घर को टॉयलेट बाथरूम के साथ कभी भी नहीं बनाना चाहिए, सटाकर नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर के ऊपर शौचालय का निर्माण ना करें। साथ ही पूजा घर को जहाँ पर आप भगवान की मूर्तियाँ स्थापित करेंगे वो भारी चबूतरा बनाकर ना करें। वहाँ पर हल्का सा आप उठाकर लकड़ी की या पत्थर की चौकी बनाएं और उस पर मंदिर को स्थापित कर भगवान की मूर्तियों को स्थापित करें। इस दिशा में भारीपन अच्छा नहीं माना गया है। पूजा घर में कोई भी कबाड़ या खंडित मूर्ति, दीपक, पुस्तक आदि ना रखें। जो भी खंडित हो चुकी है उसे आप जल प्रवाहित कर दें और पूजा घर को सदैव साफ और स्वच्छ रखें। अगर संभव हो सके तो पूजा घर में ईशान कोण या पूर्व दिशा की ओर एक खिड़की अवश्य लगाएं ताकि उसमें से स्वच्छ हवा और रोशनी आती रहे। पूजा घर को कभी भी जैसे आपके घर में जगह कम हो या अनजाने में
आप कभी भी पूजा घर को रसोई घर में या शयन कक्ष में स्थापित ना करें या ना बनाएं। ऐसा करने से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। अगर आपका घर छोटा है और आपको पूजा घर बनाना ही पड़ता है, यानी कि शयन कक्ष में ही रखना पड़ता है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि पूजा घर के जो मंदिर है उसके आगे एक मोटा पर्दा लगाएं और जब भी आप पूजा करें सुबह शाम उसी वक्त उस पर्दे को खोलें और पूजा के बाद उसे बंद कर दें। ऐसा करने से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ इसके बाद पूजा घर में कभी भी अपने पितरों की मूर्ति या जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनकी मूर्तियां ना रखें। इन्हें भगवान के साथ नहीं रखा जाता है। इन्हें आप दक्षिण के द्वार पर लगाएं और पूजा घर से अलग जगह पर लगाएं। पूजा घर में दो मूर्तियां एक जैसी कभी ना रखें। पूजा घर में लगभग 9 इंच से बड़ी मूर्तियां ना रखें। गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की बैठी प्रतिमा ही अपने पूजा घर में रखें। हनुमान जी की मूर्ति अगर आपके पूजा घर में है तो उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। पूजा घर में कभी भी आप धन, आभूषण, तिजोरी ना रखें, यह अच्छा नहीं माना गया है। घर में एक से अधिक पूजा घर कभी नहीं बनाने चाहिए। पूरे घर में आपके एक ही पूजा घर होना चाहिए। और सर्वप्रथम पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगानी चाहिए। इसके बाद आप अपने पूजा घर में कभी भी भैरव भगवान, रौद्र रूप वाले देवी देवताओं की मूर्ति और राहु केतु, शनि की प्रतिमा घर में ना लगाएं। साथ ही रोज़ प्रातः सायं आप घर के मंदिर में पूजा करें, वहाँ पर दीपक जलाएं और नित्य पूजा में एक कपूर अवश्य जलाएं। इस प्रकार आप घरों में सही दिशा में पूजा घर निर्माण कर और उसमें बताई गई सभी बातों का ध्यान रखकर जीवन में धन धान्य, स्वास्थ्य, यश, कीर्ति व सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। धन्यवाद।